प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। आज हम पावन छठ पर्व का महत्व और छठी मैया की कृपा का कथा सुनने वाले हैं। यह कथा को कोई भी श्रद्धा से सुन लेता है, उसके जीवन से दुख दूर हो जाती है। घर में संतान का सुख, स्वास्थ्य, धन और समृद्धि आती है। छठ महापर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और षष्ठी तथा सप्तमी के दिन सूर्य देव को छठी मैया की पूजा का विशेष महत्व होता है। छठी मैया को प्राकृतिक का छठा रूप कहा गया है। ये सृष्टि की रक्षक है और संतानों की पालनहार माता है। हमारे धर्म ग्रंथों में छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री बताया गया है। कहते हैं कि जैसे सूर्य पूरे संसार में प्रकाश देता है, वैसे ही छठी मैया जीवन में सुख, शांति और संतान का प्रकाश भर देती हैं। तो आइए प्रेम पूर्वक छठी मैया की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। वह बहुत ही ईमानदार और भक्तिमान था। प्रतिदिन स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य देता, भजन करता, लेकिन जीवन में साधन बहुत कम थे। उसकी पत्नी भी उनका साथ निभाती थी, पर दोनों के जीवन का सबसे बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। स्त्री जब रात को अकेली होती तो उसके आंसू चुपचाप बहते थे और वह ईश्वर से पूछती कि आखिर उसकी गोद कब तक भरेगी। एक बार कार्तिक मास की षष्ठी तिथि आई। गांव की सभी स्त्रियां घाट पर जाकर छठी मैया का व्रत कर रही थी। वे नदियों में डुबकी लगाकर व्रत करके डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य दे रही थी। ब्राह्मण की पत्नी दूर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसका मन भर आया और उसने सोचा, काश मैं भी यह व्रत कर पाती और छठी मैया मेरी भी झोली में संतान का सुख डाल देती। घर जाकर उसने अपने पति से कहा कि क्या हम भी छठी मैया का व्रत करें। पति ने पहले तो चिंता की, क्योंकि यह व्रत बहुत पवित्रता और नियमों से किया जाता है। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी का दुख देखा तो बोला, अगर सच्ची भक्ति है तो माता अवश्य कृपा करेंगी। दोनों ने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखकर कठोर नियमों के साथ व्रत आरंभ किया। पेठे का प्रसाद बनाया, नदी किनारे जाकर के डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया, रात्रि जागरण किया और दूसरे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया। उसी रात ब्राह्मणी को स्वप्न आया। उसके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जिसके भीतर छठी मैया स्वयं थी। उनका स्वर ममता से भरा हुआ था। माता ने कहा, तुम्हारी भक्ति और संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही संतान का सुख मिलेगा। और सच में कुछ ही समय में उसके घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। इस चमत्कार के बाद पूरे गांव में छठी मैया की महिमा की जयकारे होने लगी। आइए अब छठ मैया की दूसरी कथा को भी सुनते हैं। एक बूढ़ी स्त्री थी जो छठी मैया की बड़ी भक्त थी। उसके घर एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। बहू को व्रत पूजा में विश्वास नहीं था। छठ पर्व आया तो सास पूजा की तैयारी कर रही थी। बहू बोली, अब ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। सास ने प्रेम से कहा, बेटी यह व्रत सुख, संतान और परिवार की रक्षा करने वाला है, इसे न छोड़ना। लेकिन बहू नहीं मानी। सास और बेटा घाट पर गए। बेटा नदी में स्नान करने गया और तेज धारा में बह गया। सास रो रो कर छठी मैया को पुकारने लगी, माता मैंने कब तेरी पूजा में कमी की। तभी एक तेज लहर उठी और वह बेटा वापस किनारे आ गया। आकाश से आवाज आई, मैं अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ती, परंतु कभी कभी अज्ञानियों को समझाने के लिए परीक्षा लेती हूँ। बहू रोते हुए सास के पैरों में गिर गई और बोली, माता अब से मैं भी सच्चे मन से व्रत करूंगी। और कुछ ही समय बाद उसकी गोद भी भर गई। अब सुनिए छठी मैया का दिव्य उत्पत्ति रहस्य। जब सृष्टि की रचना चल रही थी, तब ब्रह्मा जी ने अपने ही तेज को दो भागों में विभाजित किया। एक भाग से संपूर्ण प्रकृति स्थापित हुई और दूसरी भाग से छठी मैया प्रकट हुई। इसलिए इन्हें प्राकृतिक का छठा रूप षष्ठी देवी भी कहा गया है। ये हर बच्चे के जन्म, पालन, स्वास्थ्य और आयु की संरक्षिका है। उगते हुए सूर्य के साथ जीवन का आरंभ और डूबते हुए सूर्य के साथ जीवन के दुखों का नाश, यही छठ का भाव है। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, जो श्रद्धा से व्रत करता है, जो अपने मन में पवित्रता लाता है, छठी मैया उसके घर हमेशा प्रकाश बरसाती हैं। संतान की हंसी, परिवार में सुख, शरीर में स्वास्थ्य, जीवन में शांति, यह सब छठी मैया की कृपा से प्राप्त होता है। अगर आप भी छठी मैया को सच्चे मन से मानते हैं
तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय छठी मैया अवश्य लिखें। एक बार प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय।